हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रीवियस ईयर सीरीज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल पे ऑलरेडी एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर्स की एक सीरीज चल रही है, जिसमें से आपके दो वीडियोस आ चुके हैं। जी हाँ, कितने वीडियोस? दो वीडियोस आ चुके हैं। अगर उनको आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर के देख लीजिएगा। वो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था कब, 28 जनवरी 2019 को, ठीक है ना। उसके दोनों शिफ्ट के वो दो पेपर थे, यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 27 जनवरी का, जो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके जीएस के क्वेश्चंस आए थे उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, दो वीडियो, तो जरूर से जाकर के देखिएगा। वीडियो देखते समय अगर आपको कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। मुगल एम्परर जहांगीर बिल्ट शालीमार बाग इन, ठीक है ना। कहां पर किया था? कश्मीर में किया था। ऑप्शन डी यहां पर आपका सही होगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर एक चीज याद रखने वाली बात है कि आपका एक शालीमार बाग दिल्ली में भी है। कहां पर है शालीमार बाग? आपका एक दिल्ली में भी है, लेकिन वो आपका एक रेजिडेंशियल एरिया है, आवासीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है, क्वेश्चन में भी एक आपका जवाब है कि अगर पूछ दिया जाए कि शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया, तो जहांगीर ने कराया। किसकी याद में कराया, किसके लिए कराया था? अपनी पत्नी नूरजहां के लिए कराया था, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। यानी पर ये जो महोत्सव है ये कहाँ पर आपका आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजन आपका पुणे में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा ना, ठीक है ना। ये जो महोत्सव है, ठीक है ना, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भीमसेन जोशी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर साथ में क्वेश्चंस भी देखिए, उनका आंसर्स भी देखिए, आंसर्स को याद रखिए। आंसर से रिलेटेड जितने भी या क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट्स हैं उनको भी सुनते चलिए, आप याद करते चलिए और ये भी देखते चलिए किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो मेन पर्पज़ है इस सीरीज़ का बनाने का वो ये है कि आप क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी याद करें, ठीक है, और लेवल भी चेक करें, और क्या देखें कि किस टॉपिक से आपका कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तभी आपका ये जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है इसका आप पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक एंड यूके बैंक। तो इसमें से जो सबसे पुराना है वो है आपका इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। इलाहाबाद बैंक की जो आपकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1865 में, 1865 में, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो ऑप्शन से, बाकी जो तीन ऑप्शन है आपके उनकी भी बात कर लेते हैं। अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई, ठीक है ना। और जो यूको बैंक है, कौन सा? यूको बैंक जो लास्ट ऑप्शन है उसकी स्थापना हुई 1943 में, ठीक है ना। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक फैक्ट और बनता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि वर्तमान में कुल सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं, ठीक है ना। तो कुछ समय पहले आपका टोटल 19 बैंक हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, मर्जर हो गया कुछ बैंकों का आपस में, ठीक है ना। तो मर्जर की वजह से अब टोटल कितने बैंक बचे हैं? टोटल 12 बैंक बचे हैं, ठीक है ना। तो उन 12 बैंक का एक बार हम सरसरी तौर पर नाम देख लेते हैं कि वो 12 बैंक आपके कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 12 बैंक हैं उनको देख लीजिए। यहाँ पर मैं अब एक बार आपके लिए नाम पढ़ देता हूँ। एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है ना। ये आपकी 12 बैंक है, पब्लिक सेक्टर्स की ये आपकी 12 बैंक है। याद रखिएगा, पूछ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? ठीक है, क्वेश्चन 4, वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर?
ठीक है, तो ये आपकी कहाँ पर, सरस्वती के किनारे आपकी विकसित हुई है। कौन सी, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, ऑप्शन डी आपका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1994 में 1994 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई? तो आप सभी जानते हैं कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानें किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसके तहत की गई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि 1944 में इसी सम्मेलन में किसकी स्थापना की गई थी? आपका विश्व बैंक की। किसकी? विश्व बैंक की, ठीक है। लेकिन याद रखना है, यहाँ पर जो पूछ रहा है वो किसके बारे में पूछ रहा है? IMF के बारे में पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। जो आपका ऑप्शन है यूनिसेफ, ठीक है, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कब? 1946 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन, ट्रेन 18, नाम क्या था? ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो ट्रेन 18 को किस फैक्ट्री में विकसित किया गया? तो चेन्नई। कहाँ पर? चेन्नई में। ऑप्शन सी आपका सही होगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका डेवलपमेंट किया गया, इसको बनाया गया, ठीक है ना। मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया था। लेकिन याद रखें यहाँ पर ट्रेन 18, ठीक है, अब इसका नाम बदल गया है। अब नाम क्या हो गया इसका? वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे किस ट्रेन की बात हो रही है, वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है। पहले इसका नाम क्या था? ट्रेन 18, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? तो किस देश के साथ समझौता किया भारत ने? रूस के साथ किया। ऑप्शन बी आपका सही होगा ना, ठीक है ना। तो 2018 में कितने डॉलर का समझौता हुआ? $500 मिलियन का समझौता हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के पास स्थित है, यानी कि ये एकेडमी जो है आपकी कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद के पास स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर क्या होती है? IPS की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में। और IAS की कहाँ होती है? लवासना में आपकी ट्रेनिंग होती है, मसूरी में ट्रेनिंग होती है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ठीक है ना, याद रखिए, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? ठीक है ना, तो जो आपका कौन सा जम्मू कश्मीर राज्य है, आप जानते हैं कि आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग क्या बन गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो 2018 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया था, ठीक है। वहाँ के जो तत्कालीन राज्यपाल थे, कौन था? सत्यपाल मलिक, उन्होंने जो विधानसभा है राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया गया था। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। तो वर्तमान में टोटल अगर राज्यों की बात करें तो 28 राज्य एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन लेते हैं। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, यानी कि महाधमनी कहाँ पर शुरू होती है? ठीक है ना, हार्ट के किस पार्ट से शुरू होती है महाधमनी? यानी कि एओर्टा। एओर्टा बिगिंस एट द एपेक्स ऑफ दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना आलिंद, बायां निलय। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये चारों नाम जो हैं आपके हार्ट के हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है बायो में कि मनुष्य के हृदय में कितने पार्ट होते हैं? ठीक है ना, कितने कोष होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट से मिलकर के आपका मनुष्य का हृदय बनता है। कौन सा? निलय, आलिंद, दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना आलिंद, बायां आलिंद, यानी कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम एंड लेफ्ट ऑट्रियम। ठीक है ना, तो जो महाधमनी की शुरुआत है, एओर्टा की शुरुआत है, कहाँ से होती है? बायां निलय से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ऑप्शन बी आपका सही होगा, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो एओर्टा है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है उस ब्लड में, और जो ब्लड पूरा शरीर में प्रभावित होता है। ठीक है, हमारे ब्लड में हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? तो ब्लड के थ्रू ही हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है ना, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है, यानी कि जो इस्पात यानी कि स्टील का किसके ऊपर, स्टील के ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाती है? ठीक है ना, तो जस्ता। ऑप्शन बी आपका सही होगा, जस्ता की पतली परत चढ़ाई जाती है, किस पर? स्टील पर। जिससे क्या होता है, यह जो जस्ता है, ये जो जिंक है, ये आपका ऑक्सीजन और
पानी से धातु को बचाता है, ठीक है ना, किससे, ऑक्सीजन और पानी से धातु को बचाता है, जिसमें कि उसमें जंग ना लगे, ठीक है ना, रस्टिंग ना हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12वां क्वेश्चन। C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है ना। C60 कार्बन 60 एक अणु है जिसमें से आपके जो कार्बन के अणु है वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, जो 60 कार्बन के परमाणु हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो 12 पंचभुज में और 20 खष्टभुज में, यानी कि ऑप्शन सी होगा, सही होगा। यानी पंचभुज यानी कि पेंटागॉन्स, ठीक है, खटभुज यानी कि हेक्सागॉन्स, ठीक है ना। हाँ, तो 12 पेंटागॉन्स एंड 20 आपके हेक्सागॉन्स होते हैं, ये आपका अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। कार्बन C60 में ऐसा अरेंजमेंट होता है परमाणुओं का, एटम्स का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है वो कौन सा होता है, ठीक है ना। जैसा आप जानते हैं कि कोयला 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, 3 से 4 प्रकार का होता है, ये चारों प्रकार यहाँ पर लिखे हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, ठीक है ना। तो जो सबसे बेहतर तरीका जिसमें यानी कि कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 80 से 95% होती है, वो होती है आपकी एंथ्रेसाइट, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना, जलने में बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। जो पीट है उसमें सबसे लोअर क्वालिटी का ये आपका कोयला माना जाता है, पीट, ऑप्शन ए। फिर उसके थोड़ा सा बेहतर कौन सा होता है आपका, लिग्नाइट होता है, ठीक है। उसके फिर उससे बेहतर कौन होता है, बिटुमिनस होता है, और जो सबसे बेहतर होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है। तो ये चारों कार्बन के यहाँ पर टाइप लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है, ऑल द फॉलोइंग आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स एक्सेप्ट, ठीक है ना। कौन है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पॉलीप्रोपिलीन, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। पॉलीप्रोपिलीन आपका एक एडिशनल बहुलक है, ठीक है ना, एडिशन बहुलक है, एडिशन पॉलीमर है, बाकी आपके कंडेंसेशन पॉलीमर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन कट रहा है, तो नीचे वाला ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन न्यूयॉर्क आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। न्यूयॉर्क में एक जो छात्र संस्थान के पूर्व छात्र संजीव खोसला, उनको क्या है, एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, कहाँ पर, विदेशी ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाया है न्यूयॉर्क में, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है, यानी कितना दौड़ना पड़ता है, कितने किलोमीटर आपको दौड़ना है, कितने समय में कितना दौड़ना होता है। आई होप आपको ये तो सब पता ही होगा, अगर आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना रहता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। लड़कियों को कितना दौड़ना रहता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। देखिए यहाँ पर ईयर आपको ध्यान रखना है, डेट ध्यान अपनो माइंड में रख करके आपको आंसर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है 2014 की, 2014 की। तब कौन था राज्यपाल आपके, राम नाईक थे, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है आपकी, आनंदीबेन पटेल आपकी राज्यपाल है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज ब्रास सिटी। देखिए यहाँ पर आप जब यूपी का एग्जाम देंगे तो इतना जरूर से याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चंस हैं या यूपी स्पेशल का जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी स्पेशल का जो आपको क्वेश्चन वो आपको जरूर से पढ़ करके जाने हैं। तो किसे पीतल नगरी कहा जाता है, मुरादाबाद को, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी, यहाँ पर मुरादाबाद कर लीजिए, यहाँ पर छूट गया है, ठीक है, टाइप करने में छूट गया ऑप्शन, तो मुरादाबाद को पीतल नगरी यहाँ पर कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका, ठीक है ना। हाँ, डी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। देखिए यानी ये शाहजहां के बेटे को ही शाहजहां के पोते ने हरा दिया था, ठीक है ना, बेटे को पोते ने हरा दिया। तो उस पोते का क्या नाम था, यानी कि ग्रैंड सन का क्या नाम था, सुलेमान सिकोह नाम था, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। बेटे और नाती के बीच, पोते के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो जिसमें निर्णायक जीत किसकी हुई, सुलेमान सिकोह की हुई, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। आप जैसे ही फिरोजाबाद का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में तुरंत से आ जाता है क्या, कांच की चूड़ियाँ,
ठीक है ना। आगरा डिवीजन के अंतर्गत का आता है आपका कौन सा, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में किसका काम होता है, कांच की चूड़ियों का काम होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल से सही होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा कथक उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है ना। तो ये जो बनारस है, ठीक है, बनारस, कौन सा कथक घराना, यहाँ पर घराना छूट गया है, कौन सा कथक घराना होगा। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन भी अधूरा लग रहा है, कुछ पढ़ने में अधूरा अधूरा सा लग रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन पूरा इस तरीके से, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो बनारस घराना है। ठीक है ना। जो कथक का बनारस घराना है, यह मुख्यतः नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है। कौन से नृत्य के लिए, नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम के अयोध्या के शासक थे। ठीक है ना। जो किसकी राजधानी थी। ठीक है ना। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तो कोसल की राजधानी थी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है ना। तो जो कोसल है ना, कोसल प्राचीन जो 16 महाजनपद थे उनमें से आपकी एक ये राजधानी थी। ठीक है ना। कोसल कोसल की राजधानी थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किस भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। ठीक है ना। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो देखा, इसका मैंने डिस्कशन लास्ट वीडियो में भी किया था, तो यहाँ पर भी देखिए आपका क्वेश्चन बन गया। तो अमर्त्य सेन ने, ठीक है, अमर्त्य सेन ने आपका नोबेल पुरस्कार जीता है, किसमें, इकोनॉमिक्स में। ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। तो जो अमर्त्य सेन को है, ये कब दिया गया था, 1998 में इनको ये नोबेल दिया गया था। इनके पहले भी आप नोबेल मिल चुका है, किसको किसको मिल चुका है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, उसके बाद आपका किसको मिला, सीवी रमन को मिला, मदर टेरेसा को मिला, अमर्त्य सेन को मिला, फिर बाद में किसको मिला, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला। तो याद रखिएगा, ये सभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 24 नंबर, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो इन्होंने आत्मकथा लिखी, उसका नाम दिया, तो उसका नाम है अनब्रेकेबल। ऑप्शन बी आपका सही होगा। MC मैरी कॉम की जो आत्मकथा है उसका नाम है अनब्रेकेबल। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनकी भी बात कर लें तो प्लेइंग टू विन, यह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की आत्मकथा है। ठीक है ना। इम्परफेक्ट जो पुस्तक है या बुक है, ये टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर की है। ठीक है। और नो होल्डिंग बैक, ये जो बुक है नो होल्डिंग बैक, यह वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 25 नंबर, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। विच फिल्म वॉन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड एट द 65th नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है ना। तो किस मूवी ने जीता है, तो ये जीता है बाहुबली 2 द कंक्लूजन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से सही होगा। ठीक है ना। ये जो 65वें नेशनल फिल्म अवार्ड हुए, अभी कुछ दिन पहले भी आपके नेशनल फिल्म अवार्ड्स बांटे गए। ठीक है ना। तो अगर किसी को अगर पता है, किसी ने उसको ध्यान दिया है, तो यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको किसको दिया गया है। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन ए आपका सही होगा, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26 नंबर, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉर्स और पॉल एम रोवर को दिया गया था। ये दोनों किस देश के निवासी है। तो यह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा, USA के निवासी हैं। ठीक है ना। किस क्षेत्र में दिया गया, अर्थशास्त्र विज्ञान में। कब दिया गया था, 2018 में। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों आपका ऐसा है, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम कब का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 2019 का, कि हम ये सारे क्वेश्चंस आपके देख रहे हैं। अच्छा, GS आपका ऐसा पोर्शन होता है कि आप UPP क्या, आप किसी भी एग्जाम्स के लिए GS पढ़ें, आपकी सभी एग्जाम्स में ये GS आपकी काम आने वाली है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है। तो इस तरीके का जो क्राइम होता है, देखिए, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, फिशिंग। उसको हम क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये सब बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह भी होता है, और बहुत ज़्यादा कैंपेन भी चलाती रहती है सरकार टाइम टू टाइम, और बहुत सारी कंपनियां भी चलाती हैं टाइम टू टाइम, कि आप इस तरीके के जो काम हैं उनसे बचें। फर्जी जो कॉल्स हैं, जो मैसेजेज हैं, जो लिंक्स हैं, उस पर कभी क्लिक मत करें, अपनी बैंक डिटेल कभी भी शेयर मत करें। ठीक है ना। तो ये फिशिंग से आप इस तरीके से बचे रह सकते हैं, कभी भी अपना पासवर्ड किसी को मत बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो चित्रकूट आपका जलप्रपात है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्थित है, ठीक है ना। ये किस नदी पर बना हुआ है? इंद्रावती। किस नदी पर बना हुआ है? आपका इंद्रावती नदी पर आपका ये बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 29 नंबर। वेनेजुएला की राजधानी है, ठीक है ना। जो आपका कंट्री, ठीक है ना, कंट्री एंड कैपिटल वाला जो आपका पोर्शन है, जो टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन कह रहा है वेनेजुएला की राजधानी है, कैपिटल ऑफ वेनेजुएला इज। तो वेनेजुएला किसकी राजधानी है? काराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस है, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। जो आपके बाकी सभी ऑप्शंस लिखें तो उनके भी बात कर लें तो निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। किसकी? साइप्रस देश की। क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। किसकी? इक्वाडोर की राजधानी। और सान सल्वाडोर ये राजधानी है अल सल्वाडोर की, ठीक है। तो आपने क्लियरली सुन लिया होगा, जरूर से याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? वो है आपका कौन सा? थोरियम। ऑप्शन डी आपका सही होगा। और ये सभी कहाँ पर पाया जाता है? तटीय क्षेत्र में आपका ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, कहाँ पर? तटीय क्षेत्र पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 31 नंबर। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम, नेम द ओनली आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो उसका नाम क्या है? टैस्मेनिया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। यहाँ पर अगर आपने मैप की स्टडी अच्छी तरीके से की होगी, ठीक है ना, वर्ल्ड का मैप अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपके ये ऑप्शन का आसानी से एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उनकी भी बात कर लें तो जो कैप्री है, तो जो कैप्री द्वीप है ये इटली के नेपल्स के पास स्थित है। कहाँ पर? इटली के नेपल्स के पास स्थित है। ये जो इबीसा है, इबीसा द्वीप जो है आपका स्पेन का एक द्वीप है, ठीक है ना। और जो रोइस है, ठीक है, तो जो रोइस ग्रीस का द्वीप है। किसका? ग्रीस का एक द्वीप है। तो सभी याद रखें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अन्य किसी टॉपिक पर, जीएस रिलेटेड किसी और टॉपिक को आप कोई पढ़ना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई समस्या है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? ठीक है ना। तो ये जो शहर है आपका कौन सा? नवसारी। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है नहीं स्थित है, ठीक है ना। तो नवसारी जो है आपका ये गोदावरी नदी के किनारे नहीं स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं आपके ये सभी जो गोदावरी नदी के किनारे हैं स्थित है। नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये सभी स्थित हैं गोदावरी के। तो जो नवसारी है वो है आपका गुजरात में एक नदी है पूर्वा नदी, ठीक है, उसके तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? पूर्वा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात की एक नदी है नवसारी, ठीक है। नवसारी वहां पर स्थित है पूर्वा नदी के किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीलम संजीव रेड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। तो उसके बाद जो राष्ट्रपति बने वो बने आपके ज्ञानी जैल सिंह, जो आपके पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भारत में आपातकाल लगा जून 1975 में, ठीक है ना, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला। अगर ऑप्शन पता है, आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से लेकर के 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो यहाँ पर सीधे तौर पर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। तो नाम क्या है? बिंदुसार, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल से सही होगा। और बिंदुसार के बाद कौन हुआ था? अशोक, सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोका, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोक, इन्होंने भारत की ख्याति पूरी दुनिया में फैलाई, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल से सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखला चादर इट इज अ ट्रेडिशनल गारमेंट वॉर्न बाय द वुमेन ऑफ द स्टेट ऑफ, किसके द्वारा पहना जाता है? तो जो असम की महिलाएं हैं, असम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला ये एक पारंपरिक वस्त्र है। ऑप्शन डी आपका सही होगा।
ठीक है ना। गुजरात के द्वारा क्या पहना जाता है, घाघरा चोली या चनिया चोली जो भी बोले आप, वो पहना जाता है। तमिलनाडु की महिलाओं के द्वारा साड़ी पहनी जाती है। गोवा की महिलाओं के द्वारा, अब गोवा की महिलाएं क्या पसंद करती हैं, गाउन पहनना पसंद करती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो आप सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का राष्ट्रगान भी लिखा, जनगण मन, उसके साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल से सही होगा, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा और बांग्लादेश का भी लिखा। भारत का है राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का है आपका अमार सोनार बांग्ला, दोनों लिखे थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्गीज कुरियन, ठीक है ना, वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया था। ठीक है ना, किसने नियुक्त किया था इनको, किसको, वर्गीज कुरियन को। तो इनको नियुक्त किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आप सभी जानते हैं कि श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है ना, व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग है। देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन डाउट वाला है। डाउट वाला क्या है कि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। तो ये, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 22 है ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या अटेम्प्ट करेंगे, 25, ऑप्शन सी 25 सही होगा। सही कैसे होगा कि 22 तो अंतिम संख्या अभी भी है, लेकिन उसमें 3 भाग और अभी तक जोड़ दिए जा चुके हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 22 + 3 25। देखिए, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में 22 कहीं पर दिया नहीं गया। अगर 22 दिया होता तो फिर आपका 22 सही होता, लेकिन जब ऑप्शन में 22 नहीं है तो 25 है। तो 25 के आधार पर मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट संख्या तो अभी भी 22 है, लेकिन 22 उन्हीं 22 के अंदर आपके 3 एक उपखंड करके भी आपके जोड़ दिए गए हैं। 3 भाग आपके जोड़ दिए गए। तो इस तरीके से गिनेंगे आप तो 25 हो जाएंगे, लेकिन लास्ट नंबर अभी भी 22 है। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।